गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट में मैंने पढ़ा था, समदेशिकता और विषमदेशिकता मीन्स क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता की प्रकृति पाई जाती है और अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता की प्रकृति पाई जाती है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किसके आधार पर पढ़ेंगे? बंधों के आधार पे या उनके क्रिस्टलीय ठोस उनमें जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अवयवी कणों में उपस्थित बंधों या बलों की प्रकृति के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण किसके आधार पर है? क्रिस्टलीय ठोसों में उनमें जो अवयवी कण उपस्थित है उनमें बंधों की प्रकृति के आधार पर या बलों की प्रकृति के आधार पर। अब क्रिस्टलीय ठोसों को बंधों की प्रकृति के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? चार भागों में। एक नंबर आणविक ठोस, दो नंबर आयनिक ठोस, तीन नंबर धात्विक ठोस और चार नंबर सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। बंधों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में विभाजित किया गया है? चार भागों में। कौन कौन से? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। अब यहां से नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण वो क्या होंगे? अणु होंगे। इसमें अवयवी कण क्या होंगे? आयन होंगे। अब आपको अच्छे से पता है कि आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? धनायन और ऋण आयन, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है। अब धात्विक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? धनायन और इलेक्ट्रॉन, धनायन और इलेक्ट्रॉन। इसमें धनायन और इलेक्ट्रॉन की एक स्पेशल व्यवस्था होती है जिसके कारण धात्विक ठोस का निर्माण होता है। अब सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अब इनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले एक नंबर जो आता है वो होता है आणविक ठोस, दो नंबर होता है आयनिक ठोस, तीन नंबर धात्विक ठोस और चार नंबर सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इनको डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आणविक ठोस होते हैं इनको भी कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक नंबर अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। दो नंबर ध्रुवीय आणविक ठोस और तीन नंबर हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आणविक ठोसों को भी कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन भागों में। कौन कौन से? अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब अपन इनके डिटेल्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। आणविक ठोस को पढ़कर फिर इनके भागों को भी पढ़ेंगे, तीनों भागों को पढ़ेंगे। अध्रुवीय आणविक ठोस को, ध्रुवीय आणविक ठोस को और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस को। तो स्टार्ट करते हैं अपन आणविक ठोस क्या होता है। देखो आगे
एक नंबर आणविक ठोस। आणविक ठोस। अब इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। सॉरी, इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। अब इनको भी आणविक ठोस को कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। अध्रुवीय आणविक ठोस, बी ध्रुवीय आणविक ठोस, और सी हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस पढ़ते हैं। अब इस प्रकार के ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण वो क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु होते हैं। अब सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन ये बन रहा है, अध्रुवीय अणु क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु क्या होते हैं? अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अपन देखो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन। ठीक है, एक चीज बता दूं मैं कि अवयवी कण है, इसमें अध्रुवीय अणु होते हैं, कभी कभी क्या होता है? परमाणु भी होते हैं। एक कभी कभी क्या होते हैं? यहाँ पे परमाणु भी अवयवी कण होते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी ये जो सिंगल बॉन्ड का यहाँ पे निर्माण हुआ है, दोनों हाइड्रोजनों के मध्य जो एकल बंध का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ है? दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ है। अब आपको अच्छे से पता है कि जितनी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति इस हाइड्रोजन में उतनी ही इस हाइड्रोजन में, मतलब दोनों के जो बल इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति वो क्या है? समान है। ऐसे ही इसमें समान है और ऐसे ही इसमें समान है। ये जो बंध बना है, इस बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। ये किससे बना है? साझे से बना है। साझे से बना है ये बंध। तो देखो अब आगे, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ना तो इस साइड जा सकेगा ना इलेक्ट्रॉन इस साइड जा सकेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बंध बन रहा है वो किससे बन रहा है? साझे से बन रहा है। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिड में हैं, इन दोनों अणुओं के मिड में है। ठीक है, ये परमाणु ना तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है ना इस अपनी ओर इधर खींच सकता है। अब एक एग्जांपल देता हूं, इसको ऐसे समझना। आपके पास कोई चुंबक है, चुंबक में आपको अच्छे से पता है 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। 2 ध्रुव हो गए, बट यहाँ पे कोई ध्रुव नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो बंध बन रहा है ये कौन सा हो गया? अध्रुवीय, अध्रुवीय प्रकृति का हो गया। मीन्स यहाँ पे इस पे ना कोई पॉजिटिव आ रहा है, ना इस पे कोई पॉजिटिव आ रहा है, ना इस पे कोई नेगेटिव आ रहा है, ना इस पे कोई नेगेटिव आ रहा है। मीन्स यहाँ पे कोई पोलराइजेशन, यहाँ पे कोई ध्रुव की प्रकृति नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? बिल्कुल मिड में है, दोनों परमाणुओं के मिड में है। इसलिए यहाँ पे कौन सी ये बंध बन रहा है? सहसंयोजक बंध। कौन सी प्रकृति का है? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आगे, अब इन दोनों यहाँ पे ये जो दोनों हाइड्रोजन है, अब इस अणु और इस अणु के मध्य, इन दोनों के मध्य
जो बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्ड को कहते हैं वान डर वाल बंध। वाल बंध, या इसको कहते हैं वान डर वाल बंध में भी कौन से बंध का प्रकार है? लंदन बल का। लंदन बल बोल दो या लंदन बंध बोल दो, या इसको क्या बोल सकते हो आप? प्रकीर्णन बल, नन बल, या इसको क्या बोल सकते हो आप? परिक्षेपण बल। परिक्षेपण बल। अब देखो इन दोनों अणुओं के मध्य, इन दोनों अणुओं के मध्य अध्रुवीय आणविक ठोस में, अध्रुवीय आणविक ठोस में, ठोस में अणुओं के मध्य वान डर वाल बल या वान डर वाल बंध का निर्माण होता है। अब देखो यहां पे जो ये वान डर वाल बंध है, ये वान डर वाल बल है, ये कैसा होता है? इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? कमजोर बंध होता है। कैसा बंध होता है? ये कमजोर। अब ये कमजोर बंध है तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये कमजोर बंध है तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो आसानी से तोड़ा जा सकता है तो इसके गलनांक निम्न, मतलब कम होते हैं। किसके गलनांक कम होते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोसों के। अध्रुवीय आणविक ठोसों के गलनांक निम्न होते हैं। क्यों? क्योंकि अध्रुवीय आणविक ठोसों में जो बल या बंध पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? वान डर वाल बंध पाया जाता है, जो कि जो कि कमजोर बंध होता है। बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है कि अध्रुवीय आणविक ठोसों का गलनांक निम्न होता है। क्यों? क्योंकि अध्रुवीय आणविक ठोसों में वान डर वाल बंध पाया जाता है या वान डर वाल बल कार्य करता है, जो कि एक प्रकार का कमजोर बंध या बल होता है। इसके कारण अध्रुवीय आणविक ठोसों के गलनांक निम्न होते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त अवस्था में नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त अवस्था में नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं है। इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं है तो ये विद्युत का कुचालक होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण, या नेक्स्ट स्टेटमेंट आप क्या बोल सकते हो? देखो आगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस है, अभी यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये आणविक ठोस है। अध्रुवीय आणविक ठोस ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ये हुई अध्रुवीय आणविक ठोसों के बारे में। अब देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, ये तो अध्रुवीय अणु के बारे में बता दी मैंने। कभी कभी क्या होता है? परमाणु भी होते हैं। अब परमाणु के लिए एग्जाम्पल बोलूं तो AR। तो इन परमाणुओं के मध्य, आर्गन के मध्य जो बॉन्डिंग हो रही है, आर्गन के मध्य जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है? वान डर वाल बल, वान डर वाल बल या वान डर वाल बंध बोल दो, जो कि एक प्रकार कमजोर बल, इसके बारे में बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो ये कभी कभी यहाँ पे क्या होता है? परमाणु भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल उदाहरण किसके? अध्रुवीय आणविक ठोसों के।
H2 सॉलिड, I2 सॉलिड, CCl4 और Ar, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोसों के। ये इस वीडियो में अपन ने पढ़ा अध्रुवीय आणविक ठोसों के बारे में। ये कंप्लीट हुआ अध्रुवीय आणविक ठोस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। सेकंड जो टॉपिक आएगा अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।